इसके बाद हेडिंग डालो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एसएचएल। बेटा एसएचएल के लिए टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक ही रिलेशन है, t इज इक्वल टू 1/n या n इज इक्वल टू 1/t। बात ठीक है जी सर। अब रीस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ करता था? -kx Fr रीस्टोरिंग फोर्स, और एक होता है F इज इक्वल टू m अल्फा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो m अल्फा इज इक्वल टू -kx, यानी अल्फा इज इक्वल टू -kx अपॉन m। और एक तुमने पढ़ा है -ω² x या ω² y। x या y कोई मुद्दा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, जो जैसे याद आ जाता है। बात ठीक है ना, दोनों तरफ होगा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, -ω² x इज इक्वल टू -kx अपॉन m। x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हट जाएगा, ω² इज इक्वल टू k अपॉन m से एक तो ये आ जाएगा, k इज इक्वल टू m ω²। इसका आगे यूज करेंगे जी सर। और एक ओमेगा इज इक्वल टू √k अपॉन m। या तो इसे 2πn लिख दो, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π √k अपॉन m। ये है फ्रीक्वेंसी इन एसएचएल। या इसी को 2π/t लिख दो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π√m अपॉन k। m is known as inertia factor, stands for mass, k is known as spring factor, stands for force per unit length। अब इसमें भी यार कुछ वो ऐसा कुछ जादू नहीं है या जबरदस्ती नहीं है कि स्प्रिंग फैक्टर स्टैंड्स फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें रटना पड़ेगा। यार तुम्हें मालूम है F इज इक्वल टू kx, तो k इज इक्वल टू F अपॉन x, यानी न्यूटन पर मीटर। वही हमने यहां लिखा है। तो जनरली जो है वही हमने यहां लिखा है, स्टैंड्स फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। बात ठीक है।
तो ये है जनरल फॉर्मूला एसएचएम करने वाले पार्टिकल के टाइम पीरियड का। चाहे सिंपल पेंडुलम हो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे स्प्रिंग पेंडुलम हो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बात ठीक है ना? देखना मैं दिखाता हूं। जब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ये है सेंटर ऑफ मास और रिजिड एंड से सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ है लेंथ ऑफ पेंडुलम। L इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये बॉब है, इसका मास m है। तो अब यहां पर जब ऑसिलेशन करता है तब ऐसे, ये O, ये A, ये B, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस, हाँ ना? और इस समय पर ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम। वह ठीक है? तो अभी जो वेट है इसका बॉब का वो है फोर्स mg और लेंथ ऑफ पेंडुलम है लेंथ, तो k स्टैंड्स फॉर mg अपॉन l। तो जब आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखोगे इसे मास को कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। तो M तो कैपिटल M रिप्रेजेंट करेगा और K रिप्रेजेंट करेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जी सर, यानी mg अपॉन l। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन mg अपॉन l। m कैंसिल आउट हो जाएगा l अपॉन g, जो हम यूज करते हैं। बात ठीक है? ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। फिर स्प्रिंग पेंडुलम में हम डायरेक्ट इसे ही यूज करेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम में यही यूज किया जाता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बात ठीक है? नोट कर लो इसको। हेडिंग डाल दो एनर्जी इन एसएचएम। अब इधर देखो, फर्स्ट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फॉर्मूला बोलो श्रेयांश। इसने कहा हाफ mv स्क्वायर। तो अब v की वैल्यू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी रख दो, या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दो, एक ही चीज। तो जिस पर फाइनली आ ही जाते हैं वो यही। तो v स्क्वायर जब इसको रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं कहूं एट मीन पोजीशन,
y इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, या इसको बाद में देखेंगे, फिर इकट्ठे तुम्हें टोटल एनर्जी के साथ दिखाई देगा। सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, अभी उसको बताऊंगा बेटा। रीस्टोरिंग फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई बोलेगा? रीस्टोरिंग फोर्स के लिए एक होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। या हाफ के वाई स्क्वायर, और y होता है a sin ओमेगा t, है ना? अगर t के टर्म में लिखना है तो a sin ओमेगा t लिख दो, लेकिन यहां पर k इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी कहा था इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, वो लिख दो तो इसके जैसा दिख जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी दे देगा। कितनी आ जाएगी टोटल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर प्लस ये करोगे, हाँ ना? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस ठीक है। अब जरा एक चीज देखना, अगर मैं कहूं एट मीन पोजीशन, y इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी सारी की सारी टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ ना? तो अभी यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज टोटल एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशंस पर अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल टू a के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी 0। यानी बीच में कहीं भी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसका ग्राफ देखना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कांस्टेंट, ये मेन पोजीशन है। ये y इज इक्वल टू माइनस ए और ये y इज इक्वल टू प्लस ए, और हमें इनके बीच में बनाना है ग्राफ। तो जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम कौन? एनर्जी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, और एक्सट्रीम पर 0। तो ऐसे
और इसका उल्टा, मीन पर 0 और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। हाँ ना, Yes. ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसी में एक चीज देखना बेटा, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, देखो दिखाई दे रहा है इसमें यस सर, बोर्ड में, यस सर, अगर मैं मान लो कह दूं y इज इक्वल टू a/√2, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले बड़ी आसान है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये a स्क्वायर अपॉन 2 ही बच जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, मैं तुम्हें फिर से बताऊं, 0 पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये ना बना लेना कि आधे पर a/2 पर दोनों आधी आधी होगी, a/√2 पर दोनों आधी आधी होगी, a/2 पर तो अलग हो जाएंगी, a/2 पर देखना ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी 75% और पोटेंशियल एनर्जी होगी 25%। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को शो कर सकते हैं। टोटल एनर्जी तुम जब भी जोड़ोगे, जुड़ करके इतनी आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। बात ठीक है? हाँ, Yes. नोट करो।